कैफे ताजी कॉफी की खुशबू और बातचीत की धीमी गूंज से जीवंत थी। हर कोने में लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने रोजमर्रा के जीवन की चिंताओं को भूलकर कुछ पल सुकून के बिता रहा था। धूप बड़ी खिड़कियों से आ रही थी, लकड़ी के फर्श पर गर्म चौकोर बना रही थी। यह दृश्य एक शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल को और भी बढ़ा रहा था, जैसे कि समय कुछ पल के लिए थम गया हो। बिखरे हुए लोगों के बीच अन्या बैठी थी। उसकी उंगलियां एक गर्मागर वाले मग के चारों ओर लिपटी हुई थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी, जैसे कि किसी गहरे सोच में डूबी हो। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। वह सादगी भरी खूबसूरती का एक नजारा थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर रेशमी झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखें एक ऐसे दिल की खामोश उम्मीद को दर्शा रही थीं, जो मिलने का इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक थी, जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। कमरे के उस पार उसकी मौजूदगी से बेखबर विक्रम बैठा था। वह अपने ही दुनिया में खोया हुआ था, जैसे कि उसके चारों ओर की हलचल का उसे कोई एहसास नहीं था। वह एक किताब में मग्न था। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान की झलक थी, जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। एक लापरवाह देखने वाला शायद उसके हाथ में हल्का सा कांपने या उसकी आंखों में दूर की नजर को नजरअंदाज कर देता। दोनों ही एक शांत लालसा को दर्शाते थे, जो अन्या की अपनी लालसा को दर्शाती थी। उसकी हरकतों में एक अनकही बेचैनी थी, जो उसके दिल की गहराइयों में छिपी हुई थी। विक्रम रफ एंड टफ तरीके से हैंडसम था, एक मजबूत जॉलाइन और दयालु आंखों के साथ, जो एक गहराई का संकेत देती थी जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना बाकी था। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकती थी। कैफे एक सूक्ष्म ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। क्लिंकिंग कप्स, धीमी बातचीत और एस्प्रेसो मशीन की लयबद्ध घुमाव की एक मौन सिम्फनी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रहा था। फिर भी अन्या और विक्रम के लिए दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। हवा अनकही उम्मीद से भरी हुई थी। एक मौका मुलाकात के लिए एक स्टेज तैयार था, जिसने उनके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का वादा किया था। यह एक ऐसा पल था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक नई शुरुआत का संकेत। अन्या ने बिना सोचे समझे अपनी कॉफी हिलाई। उसकी उंगलियां कप के किनारे पर हल्के से थिरक रही थीं। उसकी निगाहें कैफे में घूम रही थीं, जैसे किसी अनजाने खजाने की तलाश में हो, किसी खास चीज पर नहीं टिक रही थीं। हर चेहरा, हर आवाज, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। फिर मानो किसी अदृश्य धागे से खींची हुई हो, उसकी नजर एक जगह ठहर गई। उसकी नजर विक्रम से मिली। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। दुनिया थम सी गई। बर्तनों की खनक, बातचीत की गुनगुनाहट, यहां तक कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक, सब कुछ दूर की गूंज में बदल गया। समय जैसे धीमा हो गया था। हर पल एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था। विक्रम उसकी निगाहों की तीव्रता से चौंक कर अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, समय धीमा हो गया। उनके बीच एक मौन स्वीकृति हुई। अन्या ने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की, जो तब तक बाहर फैलती रही जब तक कि उसके गालों पर एक नाजुक लाली नहीं छा गई। विक्रम का दिल तेज हो गया। उसे अचानक मुस्कुराने का मन हुआ। वह इस महिला के प्रति अपने अजीब से खिंचाव को समझा नहीं पा रहा था, जिससे वह कभी नहीं मिला था। लेकिन उस पल में वह जानता था कि उसे उससे बात करनी है। उसके हाथ में किताब, जो कभी आराम और बचने का जरिया थी, अचानक भारी और दखल देने वाली लगने लगी। उसने इसे धीरे से बंद कर दिया। अपनी जगह को एक पुराने ट्रेन टिकट से चिह्नित करते हुए उसकी आंखें उसकी आंखों को कभी नहीं छोड़ती। विक्रम ने महसूस किया कि यह क्षण उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और अन्या की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो अभी लिखी जानी थी। अन्या और विक्रम दोनों ने महसूस किया कि यह पल उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसी तरह एक साधारण कैफे में दो अजनबी एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी खत्म ना हो। उसने इसे धीरे से बंद कर दिया, अपनी जगह को एक पुराने ट्रेन टिकट से चिह्नित करते हुए। उसकी आंखें उसकी आंखों को कभी नहीं छोड़ती। उसकी आंखें उसकी आंखों को कभी नहीं छोड़ती। और इसी तरह एक साधारण कैफे में दो अजनबी एक दूसरे की ओर खींचते चले गए।
अन्या, विक्रम की आंखों में गर्माहट से उत्साहित होकर एक शर्मीली मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में एक अनकही कहानी थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वह केवल विक्रम के साथ साझा करना चाहती थी। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर एक बांध टूट गया हो, भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा जिसे उसने बहुत लंबे समय से दबा रखा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। अस्वीकृति का डर हमेशा एक छाया की तरह मंडराता रहता था। उसकी निगाहें मिलते ही दूर होता दिख रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया। विक्रम, उसकी शुरुआती झिझक दूर हो गई। उसने उसकी मुस्कान लौटा दी। उसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी, एक वादा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसने उसके चेहरे को बदल दिया, समय के साथ उकेरी गई चिंता की रेखाओं को मिटा दिया और उनकी जगह एक बचकानी आकर्षण में ले ली, जिसने अन्या के दिल को छू लिया। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। अपना साहस जुटाकर विक्रम अपनी सीट से उठा। उसकी हरकतें एक नए आत्मविश्वास से ओत-प्रोत थीं। यह आत्मविश्वास अन्या के प्रति उसके सच्चे भावनाओं का प्रतीक था। वह अन्या की ओर चला। उसका हर कदम उसके दिल की उन्मत्त धड़कन को प्रतिध्वनित कर रहा था। हर कदम के साथ वह अपने दिल की गहराइयों में उतरता गया। जैसे ही वह उसकी मेज के पास पहुंचा, उसने देखा कि कैसे सूरज की रोशनी उसके बालों में नाच रही है, उसके गालों की हड्डी के नाजुक वक्र को उजागर कर रही है। यह दृश्य उसकी आंखों में बस गया। उस पल में वह जानता था कि यह मौका मुलाकात कोई दुर्घटना नहीं थी, कि भाग्य ने उन्हें इस साधारण कैफे में, इस सामान्य से दिन में एक साथ लाने की साजिश रची थी। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। हेलो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज उसके इरादे से थोड़ी गहरी थी। अन्या, उसका दिल खुशी से नाच रहा था। उसने धीरे से जवाब दिया, हाय। और बस ऐसे ही एक बातचीत शुरू हुई। उन्होंने हर चीज और कुछ नहीं के बारे में बात की। उनके शब्द उनके बीच की दूरी को पाटने की उत्सुकता में एक दूसरे पर गिर रहे थे। अन्या को पता चला कि विक्रम एक लेखक था। उसके शब्द उसके दिमाग में ज्वलंत तस्वीरें पेश करते थे। बदले में विक्रम ने पाया कि अन्या एक संगीतकार थी। उसकी धुनें उसके अंदर एक लंबे समय से भुला हुआ जुनून जगा रही थी। जैसे ही वे एक दूसरे की संगति में खो गए, समय बीतता गया। उन्होंने अपने सपने, अपने डर, भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें साझा की। हर पल के साथ उनके दिलों के चारों ओर बनी दीवारें थोड़ी थोड़ी करके टूटती गईं, जिससे उनके अंदर की कमजोर आत्माएं प्रकट हुईं। कैफे, जो कभी उनकी एकाकी दिनचर्या की पृष्ठभूमि थी, एक अभयारण्य में बदल गई। एक ऐसी जगह जहां वे अपने असली रूप में हो सकते थे। उनकी हंसी उनके बढ़ते रिश्ते के मौन राग को प्रतिध्वनित करती थी।